एक इम्पॉर्टेंट लाइन है और वो मोटिवेशनल लाइन है कि जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो और जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो। जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो अपनाओ। जितना डट कर मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत किया करो। फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी जितनी आपने सोच रखी है। इसके लिए आपको संघर्ष और मेहनत करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर साल 2026 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। आप इसे ज़रूर देखिए। ये करेंट अफेयर 2026 जिसमें यानी कि जनवरी से लेकर जून जुलाई तक शामिल किया गया। सभी इंपॉर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 40 प्रश्न है और ये जो है प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बनाया गया। तो आप यहाँ प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। अच्छे प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न है आने एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अभी हाल ही में दिए गए हैं नए नए करेंट यहाँ पे जीआई टैग है और लगातार सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रोडक्ट को, उसे जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार से आपको जो है हमारा जो है वीकली करेंट अफेयर देखना है और आपको मंथली, और इसी प्रकार से आपको हाफ ईयरली और ईयरली भी देखना है, ताकि आप स्पेशल टॉपिक वाइज भी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो आएगा उसके लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे और यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें हमें याद रहे, यानी कि रिमेंबर रहे, और चीज़ें हमें अच्छे से जैसे लर्न रहे और समराइज भी रहे। तो कि पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में किस राज्य से जीआई टैग प्रदान किया गया। आपका वन का आंसर बी होगा, राजस्थान। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया। भौगोलिक संकेतक नागौरी अश्वगंधा निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 2 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की औषधीय फसल है नागौरी अश्वगंधा। ये राजस्थान का, इसे जीआई टैग दिया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नागौरी अश्वगंधा कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देने में सहायक है। तो 3 का करेक्ट आंसर सी होगा, सतत कृषि और आयुष निर्यात। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि खुरासानी, तो खुरासानी इमली को हाल ही में किस राज्य से जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। तो 4 का सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि खुरासानी इमली मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध क्षेत्र के बाओबाब वृक्ष का फल है। तो आपका यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, धार मांडू क्षेत्र। फिर वहीं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि खुरासानी इमली उत्पन्न करने वाले यानी कि बाओबाब वृक्ष को किस राज्य यानी कि किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष को किस अन्य नाम से जाना जाता है। 6 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, अफ्रीकी अल्फ वृक्ष। जीआई टैग के बारे में आप 2-3 फैक्ट याद रखिए कि जिस प्रोडक्ट को मिलता है वो 10 ईयर के रहता है, यानी एक बार 10 सालों के लिए दिया जाता है। इसे रिन्यू, अपडेट या रिन्यूअल कराया जाता है। जीआई टैग दिया जाता है 1999 अधिनियम कानून के तहत दिया जाता है। पहली बार 2003 से 4 में दिया गया था और वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। इतने फैक्ट याद रखिए। और आपका जीआई टैग का जो रजिस्ट्री है वो चेन्नई साइड है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर हम बता दिए हैं, कल्प वृक्ष ऑफ एशिया। फिर आपका है कि मालवीय आलू को मध्य प्रदेश के किस प्रमुख शहर या क्षेत्र को जीआई टैग मिला है। तो 7 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, इंदौर। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मालवीय आलू मुख्य रूप से किस पठार की विशिष्ट काली और कछारी मिट्टी में उगाया जाता है। तो 8 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, मालवा का पठार। आपका अगला प्रश्न है कि मालवीय आलू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अत्यधिक उपयुक्त क्यों माना जाता है, या क्यों माना जाता है। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, यानी कि कम नमी और उच्च स्टार्च गुणवत्ता के कारण। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गराडू, तो गराडू जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य की प्रसिद्ध उपज है। आपका 10 का करेक्ट आंसर सी होगा, मध्य प्रदेश। फिर गराडू निम्नलिखित में से किस परिवार की एक जो है पारंपरिक कद यानी कि ट्यूबर फसल है। तो आपका यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रतालू परिवार। आपका अगला प्रश्न है, बालम खीरा को किस राज्य से जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपका 12 का करेक्ट आंसर भी होगा, मध्य प्रदेश का बालम खीरा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि बालम खीरा का उपयोग स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार में होता है। तो आपका 13 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन की बीमारी में इसके इलाज में, ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। जादू पटिया,
जादू पटिया कला को किस राज्य से जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? ये कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जादू पटिया तो एक आर्ट कला है, पेंटिंग है। आपका यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर भी होगा, झारखंड को दिया गया है। आपका है कि जादू पटिया मुख्य रूप से किस जनजाति की पारंपरिक स्क्रॉल यानी कि लपेटने वाली चित्रकला है? तो स्क्रॉल चित्रकला है, जादू पटिया को स्क्रॉल चित्रकला कहा जाता है। 15 का राइट आंसर सी होगा, संथाल जनजाति का है। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बिहू पेपा को किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो 16 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, असम। बिहू आप जानते हैं कि कताली बिहू, माघ बिहू, इस प्रकार से बिहू फेस्टिवल उत्सव मनाया जाता है असम में, तो इसलिए आप याद रखिए कि बिहू पेपा जो है इसे जीआई टैग असम से दिया गया है। बिहू पेपा निम्नलिखित में से किन सामग्रियों के मेल से निर्मित एक जो से ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र म्यूजिशियन है? तो आपका यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर भी होगा, भैंस का सींग और बांस। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि सरिंडा या सरिंदा वाद्य यंत्र को किस राज्य से जीआई टैग प्रदान किया गया है? 18 का करेक्ट आंसर ये होगा, त्रिपुरा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सरिंदा पूर्वोत्तर की स्थानीय जनजातियों को किस प्रकार की पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो आपका 19 का करेक्ट आंसर भी होगा, ये एक तार वाला लोग वाद्य यंत्र है, यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि देवरी हथकरघा उत्पाद यानी देवरी हैंडलूम प्रोडक्ट को किस राज्य से जीआई टैग मिला है? आपका 20 का करेक्ट आंसर भी होगा, असम। देवरी हथकरघा उत्पाद को निर्माण करने वाली देवरी जनजाति मूल रूप से किस भाषाई या जनजातीय समूह से संबंधित है? आपका 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, तिब्बती बर्मन मूल के। आपका अगला प्रश्न है कि बूटी साड़ी यानी कि 52 बूटी साड़ी को हाल ही में किस राज्य से जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 22 का आपका भी होगा, बिहार। 52 बूटी साड़ी का निर्माण मुख्य रूप से बिहार के किस जिले यानी बसवन बीघा क्षेत्र के बुनकरों द्वारा किया जाता है? तो 23 का आपका आंसर भी होगा, नालंदा। फिर हम लोग वहीं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि 52 या फिर 52 बूटी साड़ी को ताने बाने में बुने जाने वाले बारीक डिज़ाइन मुख्य रूप से किस संस्कृति और ऐतिहासिक प्रतीकों से जो है प्रेरित है? तो 24 का करेक्ट आंसर भी होगा, बौद्ध संस्कृति, स्तूप और कमल। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भगैया रेशम, तो भगैया सिल्क को किस राज्य से जीआई टैग जो से प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ? 25 का करेक्ट आंसर ये होगा, झारखंड। भगैया रेशम जीआई टैग, जो भगैया रेशम है, झारखंड के किस जिले के भगैया क्षेत्र में तैयार होने वाला एक उच्च गुणवत्ता का उत्पाद है? 26 का भी होगा, गोड्डा। वहीं हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भगैया रेशम निम्नलिखित में से किस प्रकार के रेशम की एक विशिष्ट किस्म है? तो 27 का आपका सी होगा, तसर सिल्क। इसे तसर सिल्क कहते हैं, तसर रेशम। आपका अगला प्रश्न है कि कुचई रेशम, तो कुचई रेशम या कुचई सिल्क को किस राज्य से जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर आपका यहाँ 28 का ए होगा, झारखंड। फिर आपका अगला प्रश्न है, कुचई रेशम झारखंड के सरायकेला और खरसावां क्षेत्र में उत्पादित होने वाला किस प्रकार का रेशम है? तो 29 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, पूर्णतः जैविक तसर रेशम है, ऑर्गेनिक तसर सिल्क है। वहीं अगला प्रश्न है कि बांस शिल्प जिसे बैम्बू क्राफ्ट कहते हैं, हाल ही में किस राज्य से जीआई टैग मिला है? तो आपका 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, झारखंड। एक ही बार में झारखंड को 11 जीआई टैग मिला है इस प्रकार से, और झारखंड को एक और पहले मिल रखा था 2020 के आसपास। तो झारखंड में टोटल अब 12 जीआई टैग हो गया है। फिर देखिए, स्थानीय जनजाति कारीगरों द्वारा निर्मित बांस शिल्प में बांस को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका 31 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, बी हो जाएगा, हरित सोना, ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि काह शिल्प यानी काह मेटल क्राफ्ट किस राज्य का प्रसिद्ध धातु शिल्प है जिसे जीआई टैग मिला है? तो आपका 32 का आंसर भी होगा, असम। काह शिल्प यानी काह क्राफ्ट असम के सरथेबारी क्षेत्र का किस धातु से बना ऐतिहासिक हस्तशिल्प है? तो 33 का आंसर आपका भी होगा, कांसा यानी ब्रोंज। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जसदानी यानी कि जसदान पठारी संदूक है शिल्प को किस राज्य से जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपका 34 का आंसर भी होगा, गुजरात। जसदानी पठारी आपका जो है संदूक में लकड़ी के ढांचे पर किस धातु के महीन कलाकृति और नक्काशी की जाती है? तो 35 का आपका बी होगा, पीतल यानी ब्रास। वहीं अगला प्रश्न है कि पीड़िया चित्रकला या पीड़िया पेंटिंग को किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है?
36 का आंसर आपका बी होगा बिहार। पीढ़िया चित्रकला मुख्य रूप से किस प्रकार की शैली है जो त्योहारों पर सीधे दीवारों पर बनाई जाती है? तो 37 का बी होगा भित्ति चित्रकला यानी कि म्यूरल वॉल पेंटिंग है। उसी प्रकार से आपका 38 और 39 है कि पीढ़िया चित्रकला को पीढ़ियों से मुख्य रूप से किसके द्वारा संरक्षित और जीवित रखा गया है? तो आपका 38 का करेक्ट आंसर भी होगा महिलाओं द्वारा। अफ्रीकी कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध बाओबाब वृक्ष का फल मध्य प्रदेश के किस जीआई टैग उत्पाद से संबंधित है? आपका यहाँ पे सी होगा खुरासानी इमली। आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। संथाल जनजाति की एक पारंपरिक लपेटने वाली चित्रकला जादू पटिया, मुख्य रूप से इसे स्क्रोल चित्रकला भी कहा जाता है। ये जादू पटिया है, ये मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रकार से आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे टॉप 40 प्रश्नों को कवर किए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा और आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एकदम पूरे ईयर का, और वो भी टॉपिक वाइज और ईयरली और कंबाइन भी। तो इस प्रकार से आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।